चलो करें स्टार्ट। गाइस, Yes, sir. है ना? देखो, कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना? अब मान लो भाई कि मैं, देखो ध्यान से समझना, है ना? ठीक है। अच्छा, नॉर्मली अपन लोग बोलते हैं कि भैया बिजनेस करना है तो मतलब प्रॉफिट ही कर रहे हो, समझ में आ रहा है? और धर्म कर्म अपन क्या समझते हैं कि भैया जा करके फ्री में कुछ बांट आओ। हेलो गाइस, Yes, sir. है ना? लेकिन बेटा देखो, जैसे कि गवर्नमेंट भी चलाती है तो वेलफेयर के लिए चलाती है, जैसे मेडिकल हॉस्पिटल है, समझ में आ रहा है? तो देर आर मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड देन देर इज गवर्नमेंट हॉस्पिटल। मुझे बताओ कि क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैसे लगते ही नहीं हैं? कंपैरेटिवली कम कम लग लगती कम लगते हैं, ठीक है ना? यस सर। अच्छा, क्या इसको अपन बिजनेस की तरह बोल सकते हैं कि भैया बिजनेस तो है ये, हाँ सर। है ना? बिजनेस तो है कि नहीं? आप पॉइंट समझना बेटा, ठीक है ना? पॉइंट ये है कि देखो, बिजनेस करना और प्रॉफिट कमाना जरूरी नहीं है कि साथ में हो। हम बिजनेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको वन टाइम भला नहीं करना है। मेडिकल हॉस्पिटल जो है वो बेनिफिट क्यों कर रहा है, वो चार्ज क्यों कर रहा है एक नॉमिनल अमाउंट, ताकि उसके खर्चे चलते रहे। यानी वो प्रॉफिट नहीं कमा रहा, लेकिन वो अपनी कॉस्ट तो निकालेगा, यस सर। Yes, sir. है ना? तो वो क्या कर रहे हैं बेटा, अपनी कॉस्ट निकाल रहे हैं, ठीक Yes. है ना? तो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए मैं कंपनी बना रहा हूँ, तो इसका मतलब हो सकता है कि मैं बिजनेस भी करूंगा, लेकिन अगर उससे कुछ कमाई होगी तो मैं उसको कहाँ लगा दूंगा? Welfare. वेल मैं उसी अपने ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए लगा दूंगा, ठीक है ना? अब मेरी बात समझना, ठीक है? अब जब मैं कंपनी बनाता हूँ तो मेरे पास बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। हेलो हेलो राइट, Yes. है ना? जब मैं कंपनी बनाता हूँ तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, है ना? पूरा कंपनीज एक्ट निभाना पड़ता है। अच्छा, पूरा कंपनीज एक्ट की थीम क्या है? पूरे कंपनीज एक्ट की थीम है कि भैया इन्वेस्टर को बचाओ, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह जो है उसके साथ धोखा वोखा ना करें, है कि नहीं? Yes. है ना? ठीक है, ठीक है। यस तो चैरिटेबल में ये वाली प्रॉब्लम थोड़ी है, समझ रहे हो? चैरिटेबल में इन्वेस्टर्स का पैसा लेके थोड़ी भग जाओगे तुम, मेरा पॉइंट समझना। इन्वेस्टर ने अपना पैसा लगाया ही काय के लिए, बताओ? Charity. चैरिटी के लिए, है ना? तो ऑब्वियस ही बात है फिर। अच्छा, ऑब्वियस ही बात है, कंपनी है तो उस पर प्रोविजंस तो लगेंगी, क्योंकि धांधली तो इसमें भी हो ही सकती है ना कि भाई आपका क्या पर्पस है क्या नहीं है, तो इसके मैटर अलग होंगे, समझे मेरी बात को? बनेगी तो ये ऑब्वियस ही बात है, पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी। कंपनी बनती है तो एक पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी बनेगी, है कि नहीं? ठीक है, लेकिन इसको कुछ कंडीशंस लिखनी पड़ेंगी अपने उसमें कि भैया ये कंडीशंस हमारी हैं, हम अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखेंगे कि भैया या तो हमको कुछ ये प्रमोट करना है, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, ये है वो चैरिटी वाले काम जो रिकॉग्नाइज किए गए हैं कंपनी एक्ट के द्वारा। हाँ बेटा, Yes. है ना? ठीक है, तो कंपनी एक्ट ने बोला भैया, ठीक है, कि ये सब काम कर रहे हो तो ठीक है, हम मान रहे हैं कि आप चैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो, ठीक है ना? दूसरा, अब बिजनेस करोगे तो हो सकता है प्रॉफिट हो, लेकिन प्रॉफिट को रीअप्लाई कर देना अपने ऑब्जेक्ट्स के पूरा करने में, ठीक है क्या? यस Yes. है ना? अपने ऑब्जेक्ट्स को ही पूरा करने में लगा दो भाई,
Yes. सिंपल बात है ना। और घर मत लेके अपने आना, डिविडेंड पे नहीं करेंगे। ये 3 कंडीशंस पढ़ो बेटा। Yes. हाँ भैया। पढ़ा क्या? Yes, sir. हाँ भैया। है ना। तो ध्यान से समझ लो, सेक्शन 8 पे कंपनीज एक्ट के पूरे प्रोविजंस नहीं लगते, है ना। जब अपन आगे बढ़ेंगे एक्ट में तब आपको पता चलेगा कि बहुत जगहों पर एग्जेम्पशन दिया हुआ है। एग्जेम्पशन का मतलब क्या होता है? सर टैक्स फ्री। कि आपको रिलीव कर दिया कि भैया सब लोग ये बात निभाएंगे, सेक्शन 8 की जरूरत नहीं है। सेक्शन 8 ना निभाए तो चलेगा, मतलब। Yes. है ना, ठीक है। तो सेक्शन 8 कंपनी को एक नॉर्मल कंपनी के कंपैरिजन में कंपनी जाती फॉर्मेलिटीज में रिलैक्सेशन मिल जाती है। हेलो बेटा। Yes. समझे? ठीक है। सेक्शन 8 कंपनी बनने के लिए कंडीशन निभानी पड़ेंगी। सीजी से लाइसेंस लेना पड़ेगा, ये एक एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है। Yes, sir. ठीक है बेटा, है ना। सीजी से क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस। ठीक है। और फिर आरओसी के पास रजिस्टर करवाना पड़ेगा। बेसिक लेवल पर अपने ये रिक्वायरमेंट देख ली, है ना। ये Yes. है वो कंडीशन। ठीक है। तो अब देखो, अच्छा, कोई एग्जिस्टिंग कंपनी भी चैरिटी में कन्वर्ट हो सकती है और कोई चैरिटेबल कंपनी भी एक नॉर्मल कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है ना बेटा। ठीक है। तो मान लो मैं कंपनी बना रहा हूँ, है ना। चैरिटेबल कंपनी मुझे बनानी है, मतलब मैं कुछ पैसा लगाऊंगा, उससे कुछ बिजनेस करेंगे और फिर उससे रेगुलर लेवल पर हमेशा वो करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे? वेलफेयर वगैरह करते रहेंगे। एक्चुअली स्कूल्स वगैरह जो रजिस्टर होते हैं गाइस, हेलो, यस सर। Yes, sir. वो सेक्शन 8 में हो जाते हैं। या तो वो कंपनी बना ले या तो ट्रस्ट बना दे। बेसिकली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस तो होते ही। गाइस आप इस बात को समझना, अपन लोग कई नामों से जानते हैं, एनजीओ, है ना, फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ठीक है, Yes, sir. और है ना, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। बेटा जब द मोमेंट हम वर्ड यूज करते हैं ना कंपनी, तो मैटर बदल जाता है ना बेटा। क्योंकि एनजीओ का दायरा बड़ा है कि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अब नॉर्मली एनजीओ एनजीओ चलता है, लेकिन प्रैक्टिकली एनजीओ से ज्यादा, एनजीओ बहुत ब्रॉड टर्म है, कोई भी चीज एनजीओ में कवर हो जाएगी, है ना। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत ब्रॉड टर्म है। जब मैं कंपनी वर्ड बोलता हूँ तो मतलब देखो बहुत सारे वो होते हैं, ट्रस्ट होता है एक, समझ रहे, सोसाइटी होती है, ये सब लीगल फॉर्म्स है कि ट्रस्ट बना लो आप। जैसे मंदिर वगैरह जो है, हेलो गाइस, Yes, sir. Yes. है ना, वो यस सब सर। किसमें रजिस्टर हो जाते हैं? वो ट्रस्ट बना लेते हैं। स्कूल्स वगैरह बहुत सारे सोसाइटी बना लेते हैं। अब जैसे अपन कंपनी एक फॉर्मेट पढ़ रहे हैं, हेलो गाइस, उसी Yes. तरीके से ट्रस्ट भी एक फॉर्मेट है, उसी तरीके से सोसाइटी भी एक फॉर्मेट है, समझ रहे, और उसी तरीके से कंपनी भी एक फॉर्मेट है।
तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस फॉर्मेट में जाना चाहते हो। नॉर्मली नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए लोग कंपनी वाला फॉर्मेट नहीं चुनते हैं, क्योंकि इसमें फॉर्मेलिटीज कम होने के बाद भी बहुत ज्यादा ही रहती है ना बेटा? Yes, sir. ठीक है ना? ठीक है, तो अगर, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं कंपनी की, ऑब्वियस सी बात है ना? तो मैं आपको एग्जांपल स्कूल का इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत कॉमन है, आप इससे अंडरस्टैंड कर पाओगे चीजों को, ठीक है ना? कि भाई स्कूल आपसे जो फीस लेता है, समझ रहा है, वो एनजीओ में रजिस्टर्ड है, तो उसका, उसके जो ओनर है, जिन लोगों ने पैसे लगाए हैं, लीगली तो वो यही बोलते हैं कि भाई हम ये फीस जो है वो घर लेकर के नहीं जा रहे हैं। हेलो बेटा, Yes, sir. है ना? लीगली तो वो यही बोल रहे हैं कि भाई हम घर लेकर के नहीं जाते हैं, है ना? लीगली क्या सीन है कि भैया जो फीस आती है वो स्कूल में ही लग जाती है। इलीगली ले जाए तो अलग मैटर है, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? हम सब लोग Yes. नॉर्मली जानते हैं कि भैया स्कूल जो है वो बहुत फीस लेता है और बहुत प्रॉफिट कमाता है ना? और ये बातें एक्चुअली में प्रैक्टिकली सबको पता ही है, लेकिन आप लीगल सिनेरियो समझो, ठीक है ना? लीगल तो ये है भैया कि वो जो है, ठीक है, प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, मतलब कंपनी, वो सॉरी स्कूल, ठीक है बेटा, है ना? जैसे हम कोचिंग Yes. इंस्टीट्यूशन है तो हम नॉट फॉर प्रॉफिट में नहीं है रजिस्टर्ड, पॉइंट समझ रहे हो? ठीक है, हेलो गाइस, क्यों? क्योंकि भैया हमारा तो घर चलता है इससे, समझ में आ रहा है? स्कूल में जिस व्यक्ति ने पैसे लगाए हैं उसका घर तो किसी और चीज से चल ही रहा है, पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है ना? अब स्कूल में प्रिंसिपल होता है तो जो एम्प्लॉइज होंगे उनको तो सैलरी मिलेगी ना भाई, पॉइंट समझ रहे हो? जो प्रिंसिपल होता है वो ओनर नहीं होता है स्कूल का या किसी कॉलेज का, ठीक है? इसलिए उसे सैलरी Yes, sir. मिलती है ना? अब वही बात है ना कि कंट्रोल प्रिंसिपल के हाथ में रहता है। आप सिनेरियो समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं गाइस? मुझे बस ये बता दीजिए, Yes, sir. Yes. Yes. है ना? क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन समझ जाओगे ना तो बाद में आपके पास शब्द भी रहेंगे अपने आप से लिखने के लिए, है ना? तो ठीक है, मैं कंपनी बनाना चाहता हूँ, तो सेक्शन 8 का लाइसेंस बेसिस, हाँ बोलो। सर लेकिन इन केस ऑफ रिसर्च कोई जो कंपनी है वो अगर मतलब रिसर्च कर रही है तो फिर वो कैसे एनपीओ में जाएगी? क्योंकि बेटा मेरा पर्पस जो है वो प्रॉफिट कमाना थोड़ी है, मेरा पर्पस ही है रिसर्च करना। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जैसे कि कार बनाने वाली या केमिकल कंपनी, समझ रहे, वो एक तो क्या करती हैं कि अपना ही उन्होंने क्या बना दिया, रिसर्च का डिवीजन बना दिया, लेकिन फिर वो फालतू का खर्चा टाइप होता है। उन लोग क्या करते हैं कई बार कि सेपरेट कंपनी बना देते हैं, ठीक है यस सर। है ना? अब कंपनी बना दी तो अब एक्चुअली क्या है ना, अभी आप लोगों ने कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स वो सब, अभी आप लोग बेसिक लेवल पर हो, है ना? तो आप अभी धीरे धीरे क्या करोगे, एक एक सब्जेक्ट को पढ़ोगे, समझ आ रहा है? प्रैक्टिकली जब मैं कोई डिसीजन लेता हूँ तो उस डिसीजन में एट ए टाइम टैक्स का मतलब क्या कॉन्सिक्वेंस आने वाला है ना? कंपनी लॉ के हिसाब से वो कैसा जा रहा है, समझ में आ रहा है? एफडीआई अगर मैं फॉरेन से वो हूँ तो कैसा जाएगा, है ना? तो मल्टीपल फैक्टर्स को मैं कंसिडर करता हूँ, समझ में आ रहा है? तो कई बार हो सकता है कि आप ये देखो कि अरे यार यहाँ तो कंपनी बनाने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन बेटा कोई फायदा नहीं कंपनी लॉ में है। हो सकता है टैक्स में कंपनी बनाने का बहुत फायदा हो। हेलो गाइस, यस सर। Yes, sir. है ना? तो उसके किस कानून के कारण, अच्छा कब कई जगह ऐसा होता है जैसे कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलना है, मेरे को रोड बनानी है या कुछ भी ऐसा करना है, तो गवर्नमेंट कब देती है आपको कॉन्ट्रैक्ट? गवर्नमेंट आपको कॉन्ट्रैक्ट देगी जब आप कंपनी हो। तो अब उस बंदे ने कंपनी बना ली, आप उसका बिजनेस मॉडल देखोगे तो आप उसको बोलोगे कि अरे भाई तुम अकेले ही हो, काहे कंपनी बना रहे हो, जबरदस्ती उसमें पड़ रहे हो, क्योंकि तुम कंपनी एक्ट के हिसाब से सोच रहे हो। भाई वो सोच रहा है अपनी सेल्स के हिसाब से कि मैं जब तक कंपनी नहीं बनाऊंगा मेरी एलिजिबिलिटी नहीं आ पाएगी। हेलो गाइस, Yes, आप sir. समझ गए मेरी बात को? तो बड़े सारे उसके वो रहते हैं, ठीक है ना? धीरे धीरे करके पता चल जाएगा आपको। बेटा आपके यस सवाल सर। का जवाब मिल गया, है ना? हाँ सर, बस सर मुझे यही लगता था कि अगर वो अपने रिसर्च पे खर्च कर रही है और फिर अगर अपनी ही कंपनी में यूज कर रही है और उसी को बेच रही है तो फिर वो तो एनपीओ में कैसे ही आए, तो मुझे ये लग रहा है। नहीं 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 नहीं, मेरा एक डिवीजन अगर रिसर्च का तो वो तो प्रॉपर एक्सपेंस है,
मतलब वो अलग से एक एंटिटी की तरह रजिस्टर्ड थोड़ी है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट में रिसर्च होने का मतलब ये है कि पूरी कंपनी का मकसद ही रिसर्च है। ऐसा थोड़ी कि मेरा ओके लैपटॉप सर। का काम है और मेरा एक रिसर्च का डिवीजन भी है, तो मैं नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं कहलाऊंगा। तो फिर मैं प्रॉफिट मेकिंग हूँ जिसके पास रिसर्च का भी काम है, ठीक है ना। ऐसे में मुझे नॉट फॉर प्रॉफिट का ओके दर्जा सर। मिलेगा भी। चलो, तो वेयर इट इज प्रूव टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट that an association or person proposed to be registered under this act as a limited company satisfies all the conditions। तो ये conditions आपको सीजी को बताना पड़ेगा कि भैया देखो ये मेरी conditions है ना। तो मैं एक कंपनी बना रहा हूँ, कृपया मुझे दर्जा दे दिया जाए सेक्शन 8 का। मतलब आप नॉर्मल कंपनी बनाओगे पब्लिक प्राइवेट, लेकिन आपके ऑब्जेक्ट में ही लिखा है और गवर्नमेंट आपको एक लाइसेंस दे दे रही है ना। और इस लाइसेंस से अब आप क्या करोगे, आप चलाओगे कंपनी, है ना बेटा, बोलो बेटा, है ना। यस सर। यस सर। ठीक है, और आपको एग्जामिशंस मिलेंगे। यानी इसमें सिर्फ सारी मेन कहानी है, आप नॉर्मल कंपनी बना करके करो ना, चैरिटी कौन मना कर रहा है। तो मैं नॉट फॉर प्रॉफिट का दर्जा लेने या सेक्शन वो लाइसेंस लेने क्यों जा रहा हूँ, मैं लाइसेंस लेने इसलिए जा रहा हूँ ताकि मुझे वो एग्जामिशंस मिल जाए। समझ में आ रहा है? यस। ठीक है, तो अच्छा, तो सीजी लाइसेंस देते समय कुछ एडिशनल कंडीशन रख सकती है। ठीक है, ठीक है, तो सीजी जो है वो हो सकता है लाइसेंस इशू कर दे, आप बनने जाओ, है ना। और अच्छा, यहाँ पर कुछ बातें ऐसी हैं जो थोड़ी हाईलाइटेड है, समझ में आ रहा है, प्रैक्टिकली उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ठीक है, देखो, कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। यस सर। समझे आप, है ना। ठीक है, यस कंपनी सर। के नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक, यस सर। फिर जैसे ये लाइसेंस इश्यू हो जाएगा, सीजी से रजिस्ट्रार जो है, ठीक है, रजिस्टर कर लेगा उस एसोसिएशन को एज ए सेक्शन 8 कंपनी, है ना। कंपनी को कंप्लाई करनी पड़ेंगी एडिशनल कंडीशन अगर सीजी ने बोली है तो, ठीक है। यस। है ना। प्रिविलेजेस एंड ऑब्लिगेशन, सेक्शन 8 को कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं और कुछ ऑब्लिगेशन मिलते हैं जो कि नॉर्मल कंपनी से थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं। ये एक एक्स्ट्रा बात है, देखो जरा। अच्छा, क्या फर्म की लीगल एंटिटी होती है बेटा, बताओ। Yes. इनकम टैक्स में नहीं पूछ रहा हूँ मैं, कंपनीज एक्ट या नॉर्मल लॉज के हिसाब से पूछ रहा हूँ। क्या फर्म को एक सेपरेट पर्सन माना जाता है? नो सर। फर्म को नहीं माना जाता, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात है, अगर कंपनी एक सेपरेट वो सॉरी फर्म अगर एक सेपरेट पर्सन नहीं है, तो क्या फर्म के नाम पे शेयर्स खरीद सकते हैं? नो सर। नहीं खरीद। नो सर। ठीक है बेटा, लेकिन जो सेक्शन 8 कंपनी है, इसके शेयर्स एक फर्म भी खरीद सकती है। मतलब अगर शेयर नहीं है तो मेंबर बन सकती है कुल मिलाकर के। यानी एक फर्म जो है वो किसी कंपनी में मेंबर नहीं बन सकती है, लेकिन सेक्शन 8 में वो मेंबर बन सकती है। यस सर। सर हाँ बेटा, सर वैसे ही जैसे टाटा एंड सन्स मींस बाकी पूरे मतलब टाटा के शेयर्स लेके रखी है, वैसे होता है क्या? वो तो होल्डिंग सब्सिडियरी है। हाँ पर सर वो तो एनपीओ में आएगी, सेक्शन 8 में होगी ना। नहीं, सेक्शन 8 में कौन, टाटा ट्रस्ट है भाई। हाँ तो सर ट्रस्ट तो आएगी ना, सेक्शन 8 में नहीं आएगी? अरे भाई बहुत कंफ्यूज हो रहे हो तुम। देखो क्या बताया मैंने यहाँ पर, नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए आप ट्रस्ट भी बना सकते हो, आप सोसाइटी भी बना सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर बात ट्रस्ट की थोड़ी कर रहे हैं। ये एक अलग एक्ट है इसका। ट्रस्ट बना लिया तो कंपनी जाके बात ही नहीं करनी है।
सोसाइटी बना ली तो कंपनीज एक्ट की बात ही नहीं करनी। हाँ सर, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 अलग है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये यस दो सर, अलग एक्ट है, ठीक है। ट्रस्ट एक्ट एक अलग है। मैं से बोल नहीं रहा हूँ, यस आप लोगों सर, के कोर्स में है, ये पता है आपको, सुन नहीं रहा, आप पढ़ोगे ये वाले एक्ट, आपको इसी लेवल पर है, ठीक है। ओके, लेकिन जब हम कंपनी की बात कर रहे हैं तो हम कंपनी की बात कर रहे हैं। आप ट्रस्ट और कंपनी, देखो आपने ट्रस्ट बनाया तो फिर कंपनी एक्ट की बात ही क्या को कर रहे हो, नहीं आ रहा समझ में। हम कंपनी एक्ट पढ़ रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि भैया अगर आपने वेलफेयर के लिए कंपनी बनाई तो क्या होगा। यस सर, ओके सर। तुम जैसी ट्रस्ट बोल रहे हो तो सेक्शन 8 ट्रस्ट होगी क्या, आप मुझे बताओ। No. नो, है ना, ट्रस्ट एक अलग ही है, जैसे फर्म है, फर्म एक अलग फॉर्मेट है, फर्म एक अलग ही फॉर्मेट है, यस सर, ओके सर, अब समझ गए। है ना। ठीक है। तो नॉर्मली एक फर्म किसी कंपनी में मेंबर नहीं बन सकती क्योंकि फर्म एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, लेकिन एक फर्म सेक्शन 8 कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है। फर्म में बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन, ठीक है, डन है। Yes, sir. है ना, आप देखो। अच्छा, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स जानते हैं आप क्या होते हैं, Yes, sir. है ना। क्या होता है ना, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है ना। अब इस आर्टिफिशियल पर्सन के नाम पे तो कोई भी कुछ भी कर सकता है फिर। हेलो गाइस, Yes, sir. तो हमको इस आर्टिफिशियल पर्सन को कंट्रोल करने के लिए बनाने पड़ते हैं मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। तो ये इसकी बाउंड्रीज फिक्स कर देते हैं, इसको बोलते हैं मेमोरेंडम डिफाइंस एज वेल एज कन्फाइंस, है ना। मतलब वो डिफाइन भी कर देता है कंपनी को और कन्फाइन यानी लिमिट भी करता है। बाउंड्रीज भी है लेकिन डिफाइन भी करता है कि क्या क्या कर सकती है कंपनी, ठीक है। तो जब हम सेक्शन 8 की बात कर रहे हैं, है ना बेटा, बीच बीच में हाँ हाँ बोलते जाना, कनेक्शन टूट जाता है, ठीक है। Yes, sir. तो जब हम जब हम सेक्शन 8 कंपनी की बात करते हैं तो भाई उसका वर्क डिफाइन कहाँ से होगा कि वो चैरिटी कर रही है, उसके मेमोरेंडम से। उसका वर्क डिफाइन कहाँ Yes, से होगा, sir. उसके मेमोरेंडम से, है ना बेटा। Yes. तो अगर एक सेक्शन 8 कंपनी अपने मेमोरेंडम आर्टिकल्स को चेंज करेगी तो उसको सीजी से पूछना पड़ेगा। क्या है ना, देखो आप गए सीजी के पास और आपने बोला कि भैया हमको लाइसेंस दे दो, हम सेक्शन 8 का काम करेंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब आपको बहुत सारे Yes, sir. एग्जाम्पशंस मिल गए, अब इसके बेसिस पे आपने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए। अब आप बोल रहे हो कि भैया हमको नॉर्मल कंपनी बनना है, Yes, sir. ठीक है। अब आप क्या बोल रहे हो कि आपको क्या बनना है भैया, एक नॉर्मल कंपनी। अब अगर आपको नॉर्मल कंपनी बनना है तो भैया देखना पड़ेगा ना यार कि क्या क्या आपने कर लिया है, क्या क्या नहीं कर लिया है। हेलो बेटा, Yes, sir. तो इसलिए सीजी से पूछना पड़ेगा, मतलब ऐसे ही नहीं कि कभी भी वो बन गए कभी भी वो बन गए, क्योंकि हो सकता है ना मेरे एक पर्पस के लिए मैंने सेक्शन 8 बनाई फिर वापस से उस कंपनी को कन्वर्ट कर लिया, तो ये ऐसा स्विच ओवर नहीं चलेगा, मतलब, है ना। Yes. क्योंकि जो पैसे चैरिटी के लिए लगा दिए अब बाद में बोलो कि नहीं नहीं ये तो मेरे हैं, तो नहीं चलेगा बेटा, ठीक है। कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 में ऑल्टर प्रोविजंस कंटेन्ड इन इट्स मेमोरेंडम आर्टिकल्स, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, एक तो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है कि जब भी मेमोरेंडम आर्टिकल्स चेंज होते हैं ना तो कुछ लीगल प्रोविजंस निभाने पड़ते हैं, वो तो निभाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन साथ में क्या लोगे, अप्रूवल लोगे। किसका अप्रूवल लोगे बेटा, सीजी का, ठीक है। Yes, sir.
ठीक है ना। Yes, sir. अब कन्वर्जन इनटू एनी अदर कंपनी, अगर सेक्शन 8 किसी और टाइप की कंपनी में बदलना चाहती है तो उसको एसआर पास करना पड़ेगा। एसआर जानते हैं आप? हेलो गाइस, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, है ना। ठीक है। कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 may get itself converted into company of another kind by complying with the condition as may be prescribed. As per Rule 21 of Companies Rules, the company registered under Section 8 which intends to convert itself into a company of other kind shall pass a special resolution at a general meeting for approving such conversion. देख लो एक बार, रीड करो, बताओ कोई दिक्कत है तो। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, कन्वर्जन ऑफ अ कंपनी इनटू अ कंपनी अंडर सेक्शन 8, क्या किसी और कंपनी को सेक्शन 8 में बना सकते हैं? यानी देखो, एक तो मैंने बनाई ही कौन सी कंपनी, सेक्शन 8 वाली। हेलो बच्चों, Yes, sir. है ना। ठीक है। अब मैं एक कंपनी चला रहा था, बढ़िया प्रॉफिट मेकिंग। अब मैं बोल रहा हूँ कि यार अब मेरा मन हो रहा है चैरिटी करने का, तो मैं अपना पूरा पैसा जो है, ठीक है, वो किस में डाल रहा हूँ? हेलो हेलो। Section 8 company में. तो where CG is satisfied that a limited company was formed under provision otherwise than section 8, मतलब कि सेक्शन 8 नहीं बने थे आप इनिशियली, लेकिन अब वो सारी कंडीशन फुलफिल कर रही है ना, तो वो लाइसेंस ले ले और अब सेक्शन 8 की तरह रजिस्टर हो जाए, और नाम के आगे से लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड तो हट ही जाएगा, मतलब हटा सकते हो आप। हेलो गाइस, Yes, sir. ठीक है ना। अपॉन इश्यू ऑफ सच लाइसेंस द रजिस्ट्रार ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू हिम रजिस्टर अंडर सेक्शन 8, जब रजिस्टर कर लेंगे तो सारे सेक्शन 8 के प्रोविजंस लगेंगे और कंपनी को वो एडिशनल कंडीशंस निभानी पड़ेंगी जो कि लाइसेंस में लिखी होंगी। रीड करो उसको। ये है बात कि एक नॉर्मल कंपनी अगर सेक्शन 8 में कन्वर्ट होना चाहती है तो, है ना। यानी कि आप चाहो तो शुरू से बना सकते हो, आप चाहो तो एग्जिस्टिंग कंपनी को भी कन्वर्ट कर सकते हो। Yes, ठीक है sir. बेटा। Yes. ठीक, जैसे रीड Yes, करो sir. तो बता देना। रीड कर लो और हाँ बोलो तो फिर अपना आगे बढ़ेंगे, है ना। हो गया भैया। ठीक है बेटा। अब Yes, sir. लाइसेंस रिवोक किया जा सकता है। अब देखो, हो क्या रहा है कि कंपनी बनी सेक्शन 8 में थी, लेकिन
कॉन्ट्रावीन का मतलब समझते हो? कॉन्ट्रावीन का मतलब क्या होता है? कानून के प्रोविजंस की अवहेलना करना, नहीं निभाना। हाँ, हेलो Yes, हेलो sir. हेलो। तो द कंपनी कॉन्ट्रावीन्स, इफ द कंपनी कॉन्ट्रावीन्स प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8, तो सीजी में रिवोक द लाइसेंस। अगर कंपनी ने कंडीशन कॉन्ट्रावेंट करी जिसपे कि लाइसेंस इश्यू हुआ था, तो सीजी में रिवोक द लाइसेंस, है ना। अगर मान लो कंपनी के अफेयर्स फ्रॉडुलेंटली किए जा रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट्स या उसके अगेंस्ट में, तो सीजी में रिवोक द लाइसेंस, Yes, sir. है ना। Before passing any order of revocation, CG shall give a reasonable opportunity of being heard to the company. बताओ। ठीक है Yes, sir. है ना। अब यहाँ रुकेंगे नहीं, अब मेरा पॉइंट समझना। अगर सिर्फ इतनी बात होती तो बढ़िया है ना यार, बनाओ, फ्रॉड रॉड करो, नहीं हुआ तो कैंसिल कर देगी लाइसेंस। कैंसिल कर देगी तो फिर नॉर्मल कंपनी में बदल देगी ना, क्या दिक्कत है, बदल जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, यहाँ रुकेगी नहीं सीसी बेटा, समझ आ रहा है? ठीक है, क्योंकि आप चैरिटी के लिए बनाए गए थे, तो अब समझ लो जो पैसा तुमने चैरिटी के लिए डाला अब वो गया। हेलो गाइस, देखो ध्यान से, Yes, sir. कॉन्सिक्वेंसेस। सीजी जो है उसको ऑर्डर करेगी कन्वर्ट करो अपना स्टेटस, है ना। नाम के आगे लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड लगाओ, ठीक है ना। और बोलिए आरओसी में ये बताओ, सीजी का ऑर्डर वहां पर भी सबमिट करो। सिंपल बात है, इसमें कुछ खास नहीं है, समझ में आ रहा है कि सीजी की बोलेगी अपना स्टेटस कन्वर्ट करो, अब तुम सेक्शन 8 तो हो नहीं, और ये हो सब, ये हो गया नॉर्मल बात। अब देखो, बंद करा देंगे ऐसी कंपनी को, या तो बंद करा देंगे, और या तो फिर हम कहेंगे यार तुमने तो कंपनी बना करके कुछ किया नहीं, है ना। एक दूसरी कोई सेक्शन 8 कंपनी है, वो तो अच्छा काम कर रही है, चलो तुम्हारी कंपनी का सारा माल उठा करके उसके साथ अमलगमेट कर देते हैं। हेलो गाइस, Yes, Yes. sir. है ना, एज ए consequence of revocation of license, CG may order that the company registered under section 8 shall be wound up or amalgamated with any other company registered under section 8 and having similar objects. CG may make such an order only if CG has by order revoked the license issued to the company. CG is satisfied कि भैया winding up is necessary in the public interest. पॉइंट समझो, तुमने गड़बड़ करी तो तुम्हारी कंपनी को बंद करा देंगे, वुंड अप यानी बंद कराना, या अमलगमेट कर देंगे किसी और सेक्शन 8 कंपनी के साथ। हेलो हेलो, Yes. है ना। और सीजी में मेक सच ऑर्डर ओनली इफ सीजी हैज बाय ऑर्डर रिवोक द लाइसेंस इशूड टू द कंपनी। सीजी इज सेटिस्फाइड दैट द ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप और अमलगमेशन इज नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट। अगर सीजी सेटिस्फाइड है कि भैया ये जरूरी है पब्लिक इंटरेस्ट में, तो द कंपनी हैज बीन गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। बेसिकली इससे क्या लेकर के जाना है आपको कि दो में से कोई एक चीज आप कर सकते हैं, है ना। ठीक है Yes, ठीक है sir. ठीक है ठीक है ना, है ना। अब द कंपनी फॉर्म्ड बाय वे ऑफ अमलगमेशन, अच्छा जिसमें कन्वर्ट करेंगे उसमें भी फिर कंडीशन वंडीशन कॉन्स्टिट्यूशन वो सब जो है वो सीजी बताएगी कि क्या रखना है। इसको पूरा देखो, अगर फास्ट लग रहा है तो मैं दोबारा से बता दूंगा, देख लो एक बार।
Yes, sir. ठीक है, समझ गए गाइस? अच्छा, Yes, अगर sir. वाइंड अप कराएंगे तो अगर उसमें कुछ प्रॉपर्टी एसेट वेसेट बचे हुए हैं तो उसका क्या करेंगे? तो उसको उठा करके एक दूसरी सेक्शन 8 कंपनी को दे देंगे, है ना? वेयर एनी एसेट्स ऑफ द कंपनी रिमेन आफ्टर पेमेंट ऑफ डेट्स एंड लायबिलिटीज, जो भी बचेगा तो वो वापस नहीं करेंगे उसको जिसने बनाई थी, क्योंकि उसने तो चैरिटी कर दी थी, ठीक है नहीं? तो ये अपन दूसरे सेक्शन 8 कंपनी को ट्रांसफर कर देंगे जिसके सिमिलर ऑब्जेक्ट है ना? या बेच देंगे। और इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी फंड है, ये भी धर्म कर्म के लिए समझ लो, ठीक है? कि कोई बैंकरप्ट हुआ तो बेचारा कोई क्रेडिटर रह जाता है ना, उसकी पेमेंट, Yes, sir. ठीक है? इसको किसी दूसरी सेक्शन 8 के साथ भी अमलगमेट कर सकते। ठीक है क्या गाइस? ये पूरा देख लो एक बार, 2 मिनट बचे हैं, है ना? तो कुछ है तो 1 मिनट के अंदर बता दो, बाकी अपन फिर परसों करेंगे। ठीक है गाइस, Yes, sir. है ना? कुछ भी हो तो व्हाट्सएप कर देना, है ना? मेरा गला अब काफी ठीक Yes, है, sir. लगता है परसों तक मैं पूरा ठीक हो जाऊंगा मे बी। Yes, sir. चलो चलो, Thank you, sir. ओके। थैंक यू भैया, बाय भैया।